माता दी दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होने चाहिए। दोस्तों, हम यह सब तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते। वे यूं ही अपनी मर्जी से अपने नियम से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं और जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा फल उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने के नियम समय पता होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाली हूँ। इससे आपको अगर कोई भी व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो ही उसको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस नियमों में सूर्यदेव को जल देने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का शुभ समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकती हैं। लेकिन फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या उससे ज्यादा, लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है और हमें इस समय के हिसाब से ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी आप सूर्योदय का समय हो रहा हो उसी समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आपको सूर्यदेव को जल चढ़ा देना चाहिए। ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय या इसके बीच सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज होने लगता है। ऐसे में प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि पहुंचा सकती है उस समय जल पहुंच चढ़ाने से। जब हम जल को अर्पित करते हैं तो कुछ लोग तो सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी जल चढ़ा सकते हैं और सूर्य निकलने के समय भी जल चढ़ा सकते हैं। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम में बदलाव या फिर धुंध कोहरा, जैसे आजकल ठंड का मौसम है, बादल होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया नहीं छोड़नी है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, लेकिन फिर चाहे हम अपनी आंखों से देख पाए या ना देख पाए, आपको सूर्य को बिना देखे ही सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, सूर्यदेव को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार ही इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ ही प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उसमें इसकी गंदगी बाहर निकल जाती है, इसलिए आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल कभी ना चढ़ाएं। इससे आपको उसके लाभ से वंचित रह सकते हैं और आपको जल चढ़ाने का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, सूर्यदेव को जल किसी लोटे से ऐसे ही किसी लोटे से नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जब हम जल अर्पित करते हैं लेकिन विधि अनुसार नहीं करते, तभी हमें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन विधि के अनुसार हमें हमेशा ही तांबे के बर्तन से ही जल अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा लेकर आना है। सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ चीजें भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे सूर्यदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। इसलिए आपको धार्मिक दृष्टि की माने कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर आप जल में सूर्यदेव को मिलाकर कुछ न कुछ अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे।
नंबर 6 दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिल्कुल लोटे से निकलती हुई जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7 सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए आपको उस समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवैये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्पे नमः, मरीचार्य नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रे नमः, अक्राय नमः, हिरण गर्भाय नमः। इन सभी का नाम एक ही बार में जाप करना होता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका तो यही होता है कि आप सूर्य भगवान के 12 नाम विधि पूर्वक जाप करें, तब उनको जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव को सबसे पहले स्वीकार होता है। नंबर 8 सूर्यदेव का जल कभी भी पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य और अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें जितना हो सके जल आपके पैरों को ना स्पर्श करे। इसलिए आपको सूर्यदेव को जब जल अर्पित करना है उस समय सीधा खड़ा होकर आगे की तरफ झुकना है, या फिर जल अर्पित करते समय आप सामने कोई बकेट कोई गमला भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखें कि तुलसी का गमला सामने नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी बकेट या गमले में जल अर्पित सूर्यदेव को करेंगे तो उस जल का स्पर्श आपके पैरों से नहीं होगा। नंबर 9 सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल अर्पित करके जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद जल की 3 बार परिक्रमा करनी होती है, सूर्यदेव को प्रणाम करना होता है। इस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करने से यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 10 सूर्यदेव को अगर आप जल देते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी और आपकी ये आदत बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपने सूर्यदेव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। भूल से भी जल सही समय पर अगर आप नहीं दे पा रहे तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें और क्षमा याचना करें। जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करें। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार भी आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्यदेव का उदय होता है। इसके अलावा संभव हो जल में कुमकुम लाल फूल अवश्य डालें। यह चीजें आपके पास अगर नहीं उपलब्ध हैं तो कम से कम जल में अक्षत चावल के दाने जिन्हें कहा जाता है उन्हें भी डालकर आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, लेकिन चावल टूटे हुए ना हो। साथ ही सूर्यदेव को अर्घ देने वालों को रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे सूर्यदेव अधिक प्रसन्न होते हैं। तांबे के लोटे से प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और दोस्तों उस व्यक्ति की हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और कुछ नियम। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।